Hi everyone, today I am discuss about rectifier. रेक्टिफायर सेकंड पार्ट्स फुल वेव रेक्टिफायर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया था। अब देखिए क्या होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखो इसमें क्या होता है, जो आपकी यह रेक्टिफायर क्या करता है, आपका जो वोल्टेज है पूरी तरह फुल वेव मैं क्या करता है, जैसे स्पष्ट हो रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर मींस यह रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पूरी तरह रेक्टिफाई करता है, फुल वेव में रेक्टिफाई करता है। क्या यह रेक्टिफायर क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पूरी तरह पूरे वेव में क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होते हैं, आपके टू सेमीकंडक्टर डायोड लगे होते हैं। देखो इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट और इनपुट वोल्टेज को शो कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, आपके दो क्या है, ये सपोज क्या है, आपका इनपुट है, ये इनपुट है आपका, ये इनपुट है, ये इनपुट है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या होंगे, आपके दो क्या लगे होते हैं, दो डायोड लगे रहते हैं, दो सेमीकंडक्टर डायोड, एक ये है, दूसरा सेमीकंडक्टर डायोड ये लगे होते हैं। ये एसी है और ये बीच में क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है। मैंने कहा था इस फुल वेव रेक्टिफायर में दो क्या लगे होते हैं, आपके सेमीकंडक्टर डायोड लगे रहते हैं। देखिए ये क्या है, आपके सेमीकंडक्टर डायोड लगे होते हैं। इसके बाद देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक लोड की हेल्प से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हुए देखिए दो डायोड लगे रहते हैं। देखो एक लोड हम इसके अक्रॉस यूज कर देते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं लोड, इस बार इसको हमने कहा लोड आर एल। ये क्या है, आपका लोड आर एल, ठीक है। ये सी और डी, ये पॉइंट मैं डी मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं सी और डी के अक्रॉस हम लोड आर एल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल है आपका ए और दूसरा टर्मिनल है आपका बी, ये टर्मिनल है बी, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, एक सर्किट डायग्राम बन जाता है हमारा। ये तो है सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। पॉइंट सी और डी के अक्रॉस हमें लोड मिल रहा है। ये क्या है, आपका इनपुट एसी है, ये है आपका इनपुट एसी यानी प्राइमरी कॉइल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है आरएल, जो ये है आपका आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट ये क्या है, हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें आप बात करते हैं, जब आउटपुट वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, इनपुट। जब इनपुट वोल्टेज की बात करते हैं, पहले हाफ साइकिल में जब ट्रांसफार्मर की ए बी जो है, ए बी क्या है, द्वितीय ट्रांसफार्मर है, यानी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का ए टर्मिनल पॉजिटिव करते हैं, ए टर्मिनल पॉजिटिव करते हैं, तो क्या होगा, ए टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल से बी टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल से, तो ये डायोड, इस डायोड को मैं कहूंगा D1 और ये है D2। तो डायोड D1 क्या हो जाता है, आपका फॉरवर्ड बायस होता है। कब, जब हम ए टर्मिनल को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और बी को नेगेटिव से करते हैं, तो डायोड D1 क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा और डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ऐसी डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो डायोड D1 में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, D2 में करंट फ्लो नहीं होगी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं, उसमें ए बी पोलरिटी चेंज कर देते हैं, ये प्लस था पहले, ये माइनस था, अब ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, तो इसमें पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो D2 क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D1 क्या होगा, आपका रिवर्स बायस होगा। कब, जब ए टर्मिनल को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, बी टर्मिनल को पॉजिटिव दिया, तो D2 डायोड क्या होगा, आपका फुल वेव हुआ, D1 और रिवर्स होगा, तो D2 में उस टाइम करंट फ्लो होगी और D1 में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। D1 में करंट फ्लो नहीं होगी उस टाइम, ठीक है, D1 में करंट फ्लो नहीं होगी।
ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस होगा उसी टाइम इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, D1 क्या होगा, एक बार फॉरवर्ड होगा, एक बार D2 क्या होगा, फॉरवर्ड होगा एक साइकिल में। ठीक है, ऐसे हम रिपीट करते रहते हैं। और तो उस कंडीशन में हमें क्या, लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, पहले A से B की ओर क्या होती है, हमारी करंट की डायरेक्शन होती है, फिर C से D की ओर क्या मिलेगी आपकी, ये C से D की ओर हमें क्या मिलेगी, करंट फ्लो होगी। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पूरी तरह फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव वोल्टेज में हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका आउटपुट इनपुट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसका सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं। ये क्या है, आपके सिग्नल ऐसे होते हैं, ये सिग्नल को हम शो कर रहे हैं, ये इनपुट सिग्नल ये है हमारे, इनपुट सिग्नल ये है हमारे, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे आउटपुट मिलेंगे हमें, ये ऐसे आउटपुट, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। देखो हमने क्या कहा, पहले अगर पहले डायोड का पी टर्मिनल हम पॉजिटिव से ऐड करते हैं, दूसरे डायोड का नेगेटिव से, तो पहले हाफ साइकिल की बात, पहला डायोड पहले हाफ साइकिल में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, उसमें टाइम करंट फ्लो होगी। और दूसरे हाफ साइकिल की बात करते हैं, ये पहला हाफ साइकिल है, दूसरा हाफ साइकिल, दूसरे हाफ साइकिल में नीचे वाला डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, तो इस टाइम क्या होगी, ये फॉरवर्ड बायस होगी, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये क्या है, आपकी फुल वेव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीजें और भी हैं। इसमें क्या होता है, हम कहीं कहीं रोल ऑफ फिल्टर, एक फिल्टर का रोल भी करते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, आपका इनपुट है, ये इनपुट है, आपका इनपुट है, यहां से ये इनपुट है और ये रेक्टिफायर है। रोल ऑफ फिल्टर्स, ये रेक्टिफायर है और ये इनपुट है। तो हम क्या कर देते हैं, लोड के अक्रॉस, ये डायोड है डी, एक डायोड यहां पर था, एक डायोड ए था, इस लोड के अक्रॉस, लोड के पैरेलल हम क्या कर देते हैं, एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं। सपोज ये क्या है, आपका लोड यहां पर है, ये लोड ये है, RL ये है, ये RL के अक्रॉस हम कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं। देखिए ये क्या है, आपका इनपुट है, इनपुट है, और ये कोई दो डायोड है, डायोड ये क्या है, आपका कैपेसिटर यूज किया गया है, इसके अक्रॉस हम एक लोड क्या करते हैं, RL यूज करते हैं। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, ये रेक्टिफायर है आपका, ये रेक्टिफायर है आपका। ठीक है, अब देखो ये फिल्टर का रोल क्या होता है, इन ऑर्डर टू डीसी आउटपुट फ्रॉम द, हम ये क्या है, डीसी आउटपुट है, डीसी आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस हम कैपेसिटर को कनेक्टेड कर देते हैं पैरेलल टू लोड के। RL जो है लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, या इसके जगह हम इंडक्टर को भी यूज कर सकते हैं कैपेसिटर की जगह। ठीक है, किस पर्पज से, यूज्ड विद द सीरीज इन सेम पर्पज से। यहाँ पर हमने क्या बोला, RL के पैरेलल कैपेसिटर को ऐड किया, ऐसे ही इंडक्टर को भी RL के सीरीज में क्या करते हैं, ऐड करता है, सेम पर्पज होता है। दीज एडिशनल सर्किट क्या होता है, अपीयर्स टू फिल्टर द AC रिपल, यानी ये फिल्टर करता है आपका रिपल टू AC रिपल एंड प्रोवाइड टू DC वोल्टेज, सो दे आर कॉल्ड फिल्टर्स। क्या डिस्कस, कैपेसिटर क्या होता है, फिल्टरिंग करती है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ये क्या होता है, आपका चार्ज होगा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल लोड, जब कोई लोड नहीं है तो ये क्या होगा, आपका चार्ज होगा। इट रिमेन्स क्या होगा, चार्ज टू पीक वोल्टेज, यह पीक वोल्टेज तक क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अगर आपका क्या होगा, व्हेन देयर इज अ लोड, लोड है तो क्या होगा, ये गेट डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। क्या होगा, गेट डिस्चार्ज थ्रू द लोड एंड वोल्टेज अक्रॉस बिगिन टू फॉल, यानी इसका वोल्टेज क्या होगा, गिरना शुरू हो गया। द नेक्स्ट हाफ साइकिल द रेक्टिफायर आउटपुट इट अगेंस्ट गेट, और दूसरे हाफ साइकिल में और क्या होगा, अगेन गेट्स चार्ज, दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा, चार्ज होगा पीक वैल्यू तक। ऐसे द rate fall of the voltage across the depends upon the inverse product of the capacitor C and effective resistance RL. Used circuit is known as time constant. To make the time constant value of C should be large, so capacitor
input filter the capacitor the output voltage obtained using the capacitor input filters it nearer the peak voltage। देखो ये गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये गैप हैं, इस गैप में देखो जब हम इसको चार्ज करते हैं, जब लोड नहीं होता है तो ये चार्ज हो जाता है, पीक वैल्यू तक चार्ज होता है। उसके बाद जैसे ही हम लोड क्या करते हैं ऐड करते हैं तो ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है पहले हाफ साइकिल में, फिर क्या होता है दोबारा क्या होता है आपका ये चार्ज होना शुरू करता है पीक वैल्यू तक, फिर क्या होता है कम होता है। ये देखो पहले चार्ज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है कम हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, फिर कम हो रहा है, ये ऐसे चलते रहते हैं। तो हम यहाँ पर फिल्टर का काम करता है क्या, यहाँ पर जो हम लोड के पैरेलल हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर यूज करते हैं वो फिल्टर का काम करता है। लोड के अक्रॉस हम सीरीज में अगर इंडक्टर यूज करते हैं तो वो क्या करता है आपका कैपेसिटर फिल्टर का काम करेगा। तो इसके बाद आता है इसमें क्या, देखो कुछ वैल्यूज थी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी सेकेंडरी, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, ये प्राइमरी होगी, प्राइमरी इंटू एनएस अपॉन एनपी। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ किस में लिखे आरएमएस के टर्म्स में, आरएमएस वैल्यू √2 इंटू वी आरएमएस इंटू एनएस अपॉन एनपी, ये क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल्स ये होगा। तो टोटल फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी करंट होगी, कितनी करंट मिलेगी, जो डीसी करंट मिलेगी आईडीसी इक्वल टू कितना होगा आपका 2I0 अपॉन फाई, यानी पीक वैल्यू अपॉन फाई हम डिस्कस कर चुके हैं, या इनटू आईआरएमएस कितनी होगी √2 वैल्यू ऑफ करंट अल्टरनेटिंग करंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं I√2 सेम वही होगा। ऐसी हाफ वेव रेक्टिफायर में भी होता है। डीसी के आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डीसी के जो आउटपुट है उसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या आईडीसी इंटू आरएल, आईडीसी इंटू आरएल। देखो आईडीसी हम फाइंड कर चुके हैं 2I0 अपॉन पाई इंटू आरएल, ठीक है। ये क्या होगा सेम इसी टाइप का हाफ वेव रेक्टिफायर में भी होता है। देखो इसमें कुछ और डिस्कस करने वाली बात है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है डबल हो जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। जैसे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की देखो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट की क्या होगी 120 हर्ट्ज हो जाती है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट सिग्नल की इतनी हो जाती है, और टाइम पीरियड इसमें आधा होता है। देखो अगर इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड t है तो आउटपुट का कितना होगा, आउटपुट सिग्नल का t हाफ हो जाता है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी अप्रॉक्स क्या होती है 80% होती है, ठीक है। ये तो है आपका फुल वेव। अब हाफ वेव की बात करते हैं, हाफ वेव हम पहले डिस्कस कर चुके थे। हाफ वेव में क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, नो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, नो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। नेक्स्ट क्या होता है आपका, अगर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इन हो रही है तो आउट भी 60 हर्ट्ज की होगी। इस पर टाइम पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, टी इफेक्ट भी नहीं होता है, नो टी इफेक्ट, टी इफेक्ट भी नहीं होता है। और इसकी जो एफिशिएंसी है अप्रॉक्स 40% होती है। तो ये तो है आपका डायोड एज रेक्टिफायर। एक चीज सबसे पहले है हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर का रोल क्या होता है, तो यही होता है उस गैप को कम करना।